हरे कृष्णा। 2023 तक ये कहानी थी, डॉक्टर साहब हमारा पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा, इसके लिए कुछ कर दीजिए, कोई डाइट बता दीजिए, कोई मेडिसिन बता दीजिए या फिर कोई नई मेडिसिन हमें आप दे दीजिए। 2024 में कहानी ये है कि डॉक्टर साहब पिगमेंटेशन ठीक तो हो रहा है, लेकिन अब इसको फास्ट कैसे करें। 2024 में बहुत कम लोग ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं पिगमेंटेशन ठीक हो रहा है, लेकिन अब वो तरीका हमें बताइए कि जिससे पिगमेंटेशन जल्दी ठीक हो। मैं 2 वीडियो इस चीज की डाल चुका हूं कि आप अपने पिगमेंटेशन को कैसे ठीक करें। और पिगमेंटेशन को जल्दी ठीक करने के लिए आपके लिए कोलेजन, आपके लिए ओमेगा 3, आपके लिए बहुत सारी चीजें एक ही कैप्सूल या एक ही पाउडर में आ जाएं, जो कि आपके लिए सेफ हो, सुरक्षित हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो, जो कि आपकी स्किन, आपके नाखून, आपके बालों के लिए, आपकी आंखों की रोशनी के लिए, आपके ज्वाइंट्स के लिए, सभी चीज के लिए बहुत अच्छा हो, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता हो। तो चलिए आज हम एक पेशेंट का कमेंट ले लेते हैं आपको जस्ट मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन भी मेडिसिन की तरह काम करता है। जब आप लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर कोई पेशेंट आके बोल देता है कि डॉक्टर साहब मेरा पिगमेंटेशन इतने समय में इतना ठीक हो गया, तो आप मोटिवेट हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि जब इनका ठीक हुआ तो मेरा भी ठीक होगा। मोटिवेशन आपको मिलता है, पॉजिटिव थिंकिंग आपके दिमाग के अंदर पैदा होती है और आपके शरीर के अंदर से अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि आपको जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं। चलिए कमेंट सुनते हैं। जी डॉक्टर प्रतिभा कर रहा हूँ। राधे राधे सर। राधे राधे। कैसे हो सर आप? जी मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? सर मैं ना ये कह रही थी आपसे कि मेरी पिगमेंटेशन ना 10% तो रुकी पड़ी है सर, ये ठीक ही नहीं होके दे रही है। मतलब कितनी ठीक हो गई? 90% हो गई होगी सर। 90% ठीक हो गई, 10% रुकी हुई है। हाँ जी, मतलब कि लाइट होती है लेकिन फिर डोट डोट तो पड़ नहीं रहती, लाइट हो रही है बस। बाकी 90% चली गई आपकी ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा आप मुझे बताइए, जैसे आपने बताया था कि सर्वाइकल पेन है आपको, उसका हाँ क्या जी। हुआ? हाँ वो तो सब ठीक है सर। हेयर फॉल? हेयर फॉल भी ठीक है सर। स्किन से आपकी हीट निकलती थी? हाँ जी, हिट तो रेड हो जाता है अभी फेस। अभी भी रेड हो रहा है? हाँ वो उसी वजह हाँ से नहीं जी। जा रहा हो बच्चा। अगर गुस्सा भी आता है ना बाय चांस तो भी रेड हो जाता है। इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा ठीक आपका। और सर मुझे ना जनवरी से 21 जनवरी से ट्रीटमेंट शुरू किया था मैंने और 1 साल हो गई है। हाँ इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। ये सर नोज पे से तो सर हिल ही नहीं रही, पता नहीं इसने तो अपना घर ही बना लिया नोज पे तो मेरी। कोई बात नहीं, वो चली जाएगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो आपकी और मार्च मैं तक ना चली सर जानी आपकी चाहिए। जो भी आप बातें बताते हो ना, मैं हर एक बात फॉलो करती हूँ। मैंने ना सब कुछ छोड़ रखा सर, ना मैं मीठा खाती, कुछ फास्ट फूड कुछ नहीं खाती, मैंने सब कुछ छोड़ रखा, लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रही सर। मैंने आपको बताया ना, अभी जो आपकी स्किन जो हीट निकल रही है, अभी आपकी स्किन जो रेड हो रही है, हाँ वो जी। 10% उसकी वजह से नहीं जा रही है वो, लेकिन चली जाएगी। हाँ वैसे टेक्सचर अच्छा हो रहा है सर स्किन का। मतलब स्किन अच्छी हुई है? हाँ जी, ना फुंसी उनसे कुछ नहीं वैसे। पहले पिंपल्स निकलते थे, वो नहीं निकल रहे हो आपको? हाँ नहीं सर अब नहीं निकल रहे। सर्वाइकल चला गया, पिंपल्स चला गया, 90% पिगमेंटेशन। हाँ जी। 10% बची है, वो करीब चली से हुई जाएगी। थी सर ये मुझे प्रॉब्लम इसकी पिगमेंटेशन की। आपको पिंपल्स हुए थे, आपने स्टेरॉइड लगाया था, उसकी वजह से आपको ये हो गई। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, एक बार आप मुझे अपना फोटो शेयर कर दीजिएगा, मैं यहाँ से दवाई भेज रहा हूँ, देखते हैं मार्च तक ही चली जाएगी आप, मुझे उम्मीद है। ओके सर। सर अब भेजू फोटो कल सुबह नेचुरल लाइट में भेजना। ओके सर। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो देखिए इन्होंने ये कहा कि 90% इनकी पिगमेंटेशन चली गई है, बट जो 10% है वो नहीं जा रही है, वो लाइट हो जाती है और नाक वाली तो बैठ गई है बस। तो इनसे ये कहा कि मार्च तक का वेट करते हैं, मार्च तक आपकी पिगमेंटेशन मुझे लगता है कि ये चली जाएगी। सर्वाइकल प्रॉब्लम थी इनको बहुत ज्यादा, वो ठीक हो गई है। और इन्होंने कहा कि हर बात मेरी फॉलो करती है। इनकी स्किन फिलहाल अभी रेड हो रही है। रेड होने के स्किन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनकी जो इस बार मैंने मेडिसिन दी है वो दी है इनके ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। विंटर्स में कई बार ऐसा होता है कि स्किन की तरफ को सर्कुलेशन ज्यादा होता है। ये भी कारण होता है कि आपकी स्किन में न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा होता है या फिर आपकी स्किन से नमी चली गई होती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर हीट महसूस होती है। आगे इन्होंने बताया पिंपल्स चले गए हैं। पिंपल्स इनको होते थे और इन्होंने क्रीम लगाया था, जिसके बाद में इनको पूरे पिगमेंटेशन आ गई थी, चेहरा पूरा काला हो गया था। बट अभी 90% इनको ठीक हो चुका है। तो आपने देखा कि 90% इनका जा चुका है। और इनका कारण क्या था? पिंपल्स प्लस इनका
स्टेरॉइड का यूज करना। तो कई माताएं बहनें या कई भाई ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि हमने स्टेरॉइड लगाया है और वो सोचते हैं कि अब इसको दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। जी हाँ, देखिए ये वाली बात तो बिल्कुल सच है कि दुनिया का कोई डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर सकता। अगर मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैंने इनको ठीक कर दिया या 90% पिगमेंटेशन मैंने इनकी ठीक कर दी, तो ये भी बिल्कुल गलत है। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ जो किया है इनके शरीर ने किया है। मैंने केवल इनको गाइड किया कि आप इन चीजों को फॉलो कीजिए, आप ये मेडिसिन लीजिए, अपने पास से इनको मेडिसिन भेजिए। तो मेडिसिन ने, इनकी डाइट ने, इनकी दिनचर्या ने इनको सपोर्ट किया। आप एक चीज सोचिए, हमारे पास में 2 फेज होते हैं। 2 फेज कौन से? मोटे मोटे हमारे पास 2 फेज होते हैं। बीमारी का एक्टिव फेज यानी कि डिजीज एक्टिव फेज, जब आपकी बीमारी लगातार बढ़ रही है, दिस इज डिजीज एक्टिव फेज। एक होता है हीलिंग फेज, जब आपकी बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो रही है। तो हमें सिंपल इतना करना होता है कि आपको डिजीज की एक्टिव फेज से निकालकर हमें हीलिंग फेज में लेके आना होता है। जब आप हीलिंग फेज में आ जाते हैं, ऑलरेडी आपकी बीमारी ठीक होना शुरू हो जाती है, जैसे इन प्यारी सी बहन की ठीक होना शुरू हुई। कुछ कारण ऐसे होते हैं, कुछ मौसम ऐसे होते हैं, या कुछ तनाव इस तरीके के होते हैं, या कुछ खाने पीने इस तरीके के होते हैं कि पेशेंट हीलिंग फेज से निकल के फिर से बीमारी की एक्टिव फेज में पहुंच जाता है। बट चिंता की कोई बात नहीं है, हम उसको दोबारा से उस हीलिंग फेज में ले आते हैं, क्योंकि जब आप हीलिंग फेज में आते हैं ऑटोमेटिकली आपका शरीर ही आपको ठीक करता है। तो जैसा कि मैंने स्टेटमेंट दिया कि दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं करता, आपका शरीर ही खुद को खुद ठीक करता है, और मैं ऐसा अपनी कई वीडियोस में बोल चुका हूं। तो हमारा या किसी भी डॉक्टर का काम ये होता है कि आपके शरीर को हीलिंग फेज में लेके आया जाए, ताकि आपका शरीर खुद को खुद रिपेयर कर ले। जैसे किसी 80 साल के बूढ़े व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है, दुनिया का कोई डॉक्टर उसको जोड़ नहीं पाता। अगर डॉक्टर हड्डी जोड़ा करते तो वो 80 साल के बूढ़े व्यक्ति की भी हड्डी जोड़ देते नेचुरल तरीके से। बट वहीं पर एक बच्चे की हड्डी टूटती है, उसकी हड्डी ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। डॉक्टर को करना होता है कि केवल हड्डी को वो सही तरीके से बैठाता है और हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। लेकिन बूढ़े व्यक्ति की हड्डी को सही तरीके से बैठाने के बाद भी वो जुड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर ने जोड़ना बंद कर दिया। आप समझे मेरी बात को? हमें आपके शरीर को उसी स्टेज में लेकर आना है जिसको हम बोलते हैं हीलिंग फेज। और हीलिंग फेज में आप तब आते हैं जब आपकी डाइट सही हो, आपका न्यूट्रिशन सही हो, आपका खाना पीना सही हो, दिनचर्या सही हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सोने का पैटर्न सही हो, आप एक्सरसाइज सही कर रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं कोई भी एक्सरसाइज आपने उठा कर ली, एक्सरसाइज भी आप सही कर रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, उसके बाद में कहीं आप हीलिंग फेज में आते हैं। क्योंकि आपने आज तक अपने शरीर को बिगाड़ा ही है, और आप ये सोचते हैं कि हम 1 महीने में, 2 महीने, 3 महीने में ठीक हो जाएंगे, या फिर डॉक्टर साहब हमें 3 महीने में ठीक कर देंगे, या फिर 6 महीने में ठीक कर देंगे। आप ये भी तो सोचिए कितने साल आपने बिगाड़ा है, कितने साल। और बीमारी एकदम से शरीर में नहीं आती, जब आप पूरी तरीके से चीजों को बिगाड़ते हैं उसके कहीं बाद में जाकर बीमारी आती है। जैसे अगर आप लगातार रात में जागने की आदत है, आप 10, 12, 15 सालों से लगातार रात में जागते हुए आए हैं, 12 बजे के बाद सोते हैं, नींद पूरी नहीं लेते, तो कम से कम 10-15 साल बाद जाके आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर और अन्य समस्याएं आ सकती हैं। सोचिए 10-15 साल बाद जाके, और आप सोचते हैं कि डॉक्टर साहब 3 महीने में डायबिटीज को नॉर्मल कर देंगे। कम से कम 2 साल तो चाहिए आपकी डायबिटीज को नॉर्मल, नेचुरल रिवर्स करने में, कि आपकी सभी चीजें ठीक हों। सोचिए 15 साल के लिए 2 साल मांग रहा हूं मैं आपसे डायबिटीज के लिए। क्या चाहिए लूना? तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। ट्रीटमेंट से पहले हम आपसे बात करते हैं, आपके प्रॉब्लम को समझते हैं, आपको बताते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपके अनुसार मेडिसिन देते हैं। उसके अनुसार आपको 3 महीने में फर्क लगना शुरू हो जाता है, या फिर 6 महीने के बाद जाके फर्क लगना शुरू होता है, क्योंकि बीमारी की एक्टिव फेज से निकलने में आपको टाइम लग जाता है, हीलिंग फेज में आने में टाइम लग जाता है। और जैसे आप हीलिंग फेज में आते हैं सभी चीजें अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। जैसे इनके पिंपल्स ठीक हो गए, सर्वाइकल ठीक हो गया, पिगमेंटेशन 90% चली गई, अब वो जो रेडनेस है वो भी इनकी ठीक होगी। और मुझे उम्मीद है, पूरी आशा है, विश्वास है कि मार्च अप्रैल में ये 100% ठीक हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। चलिए प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।